देखिए यहाँ जैव विविधता एवं संरक्षण ये चैप्टर है, उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन है ना। नहीं ऐसे देखिए, जैव विविधता ये करें किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या वातावरण में पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों, है ना, ये स्वभाव, संरचना, आकार और आकृति में भिन्न पाए जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। मतलब ऐसे समझ लो, कोई भी जो इकोसिस्टम होता है जहाँ पर जंतु रहते हैं या एटमॉस्फेयर है ना, उसमें कोई भी जंतु रहते हैं तो पौधे, जंतु या सूक्ष्म जीवों, इन सब की जातियों में कहीं ना कहीं अंतर पाया जाता है ना। स्वभाव से, संरचना से, आकार से, जैसे मनुष्य की संरचना अलग होगी, जंतुओं की संरचना अलग होगी, है ना। अन्योन्य क्रियाएं क्या है? अन्योन्य क्रियाएं का मतलब जो एक दूसरे से मतलब मिलती जुलती हैं, है ना। कई सारी, जैसे अब सबकी अन्य क्रियाएं, है ना, सबकी क्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे जंतुओं की क्रियाएं अलग तरह की होंगी, मनुष्यों की अलग होंगी, सूक्ष्म जीवों की अलग होंगी। तो इन सबकी जीवों में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। ये डिफरेंस स्वभाव के बेस पर हो सकता है, संरचना के बेस पर, आकार के बेस पर, आकृति के बेस पर भिन्न होता है। ये जो पाया जाता है यानी कि जैव विविधता। देखो, जैव विविधता, जीवों में भिन्नता, है ना, बायोडाइवर्सिटी, जो जीवों में डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, जो डिफरेंशिएशंस पाए जाते हैं, वही होते हैं जैव विविधता। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए एकदम जैसे एक बुकिश लैंग्वेज का यूज किया है इन्होंने, चूंकि रिवीजन के पर्पज से है तो थोड़ा ये चीज़ है। आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। जो जीवों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये विभिन्नताएं उनके स्वभाव, संरचना, आकार, प्रकार, आकृति आदि के बेस पर हो सकते हैं। तो यही जीव में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही क्या बोला जाता है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैसे अभी क्या होते हैं, जंगलों में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है ना। रीजन क्या है? कई सारे अलग अलग तरह के एनिमल हैं, है ना, सबका स्वभाव, हर चीज अलग है। दूसरा देखिए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने किया था। जैसे होता है कहीं ना कहीं शब्द का प्रयोग, जैसे आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू बेटेसन ने। वैसे जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रोजन ने किया था। एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। वैसे यहाँ एडवर्ड ओ विल्सन को कहते हैं जैव विविधता का जनक। लेकिन जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो किया था रोजन ने।